हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है लर्न द हिंदू वोकैब्स के सेशन में। पिछले 3 दिनों से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा, तो कुछ काम होने के कारण पिछले 3 दिनों के द हिंदू पेपर में जो भी फर्स्ट पेज में वोकैब्स आए हैं उसका मैं वीडियो बना के डाल दूंगा प्ले लिस्ट में, उसको देख लीजिएगा। आज हम लोग देखेंगे 8 फरवरी के द हिंदू में जो वर्ड्स आए हैं फर्स्ट पेज में उसको। चलिए सबसे पहले उसके वर्ड्स के हिंदी मीनिंग को जान लेते हैं, फिर उसके बाद हेडलाइन को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड आया हुआ है स्कोर्स। स्कोर्स एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है ढेर सारा। एक स्कोर भी होता है, ऐसे हम लोग कोई खेल खेलते हैं तो उसमें अंक प्राप्त करना कोई भी स्कोर होता है। दूसरा स्कोर्स नाउन के रूप में यूज होगा तो उसका मतलब हुआ ढेर सारा, यानी वेरी मेनी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आउटवेग। OUTWEIGH। आउटवेग एक वर्ब है जिसका मतलब हिंदी मीनिंग होता है महत्व में अधिक होना। नेक्स्ट वर्ड है अर्ज। URGE। ये भी एक वर्ब है जिसका मतलब होता है निवेदन करना। ठीक है। नेक्स्ट डी एक्सकलेशन। डी एक्सकलेशन का मतलब होता है तीव्रता में कमी करना, या अगर कोई युद्ध हो रहा है तो उसमें कुछ उसके तीव्रता में कमी कर देना, या वो युद्ध की स्थिति को कम कर देना। तो उस सेंस में यहाँ यूज किया गया है डी एक्सकलेशन का। ये भी एक वर्ब के रूप में यूज हुआ है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है मेडन। MAIDEN। ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा प्रथम या पहला। अगर नाउन के रूप में यूज होगा मेडन तो इसका हिंदी मीनिंग होगा अविवाहित महिला या कुंवारी। फिर हमारा नेक्स्ट एक इडियम आया है इस हिंदू में, ए बर्ड्स आई व्यूज़। ए बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना, मतलब हल्के नज़रों से देख लेना। इस इडियम का मतलब होता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है रैप। रैप का वर्ब ग्रुप में यूज करेंगे, इसका मतलब होगा तीखी आलोचना। टू क्रिटिसाइज समबडी स्ट्रांगली, मतलब किसी की तीखी आलोचना करना। RAP रैप का वर्ब ग्रुप में यूज होगा तो उसका मतलब ये होगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिफाइंग। DEFYING। डिफाइंग वर्ब ग्रुप में रूप में यूज हुआ है, इसका मतलब होता है कहा ना मानना या ठेंगा दिखाना भी इसको बोल सकते हैं। मतलब कोई किसी बात को कहे को नहीं मानने को बोलेंगे डिफाई। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेफरेंस। DEFERENC। डेफरेंस एक नाउन के रूप में यूज करेंगे तो उसका मतलब होगा सम्मान या आदर भाव। नेक्स्ट है अल्बिट। ALBEIT। अल्बिट एक कंजंक्शन के रूप में कंजंक्शन है, इसका हिंदी मीनिंग होता है यद्यपि या हालांकि। नेक्स्ट वर्ड है बुक्ड अंडर। BOOKEDUNDER। बुक्ड अंडर का मतलब होता है के तहत। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इवेड। EVADE। इवेड एक वर्ब ग्रुप में है तो इसका मतलब है टालना या कन्नी काटना। नेक्स्ट वर्ड है कंप्लाई विथ। इसका हिंदी मीनिंग होता है आदेश मानना या का अनुपालन करना किसी भी ऑर्डर को। तो ये हमारे कुछ जो वर्ड्स हैं द हिंदू के फर्स्ट पेज में आए थे। आइए हम आर्टिकल्स को देखते हैं क्या क्या आर्टिकल आया है आज के पेपर में। तो चलिए शुरू करते हैं हेडलाइन से। हमारा पहला जो है केरला CM स्कोर्स एज लोक आयुक्ता ऑर्डिनेंस गेट्स गवर्नर्स एसेंट। तो आपने हम बता दिए आपको स्कोर्स का मतलब होता है ढेर सारा। तो केरला का CM स्कोर किया मतलब एक तरह से लोक आयुक्त ऑर्डिनेंस था, उस पर गवर्नर का एसेंट सहमति को प्राप्त कर लिया केरला के जो क्या थे CM। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बेनिफिट ऑफ COVID-19 वैक्सीन्स फार आउटवेइंग रिस्क सेज एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट ने विशेषज्ञ ने कहे हैं क्या, तो आपको आउटवेग का मतलब हम हिंदी में नहीं बताए थे महत्व में अधिक है ना, महत्व में अधिक होना। तो बेनिफिट ऑफ COVID-19 वैक्सीन, जो COVID-19 वैक्सीन का जो बेनिफिट है यानी हमारे जो उससे लाभ होता है वो आउटवेग से रिस्क से अधिक है। वो क्या हमारा जो बेनिफिट है, मतलब पूरा हिंदी इसका मीनिंग हुआ इस सेंटेंस का कि जो विशेषज्ञ द्वारा कहा गया कि COVID-19 वैक्सीन के रिस्क से ज़्यादा उसका बेनिफिट ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल्स हेडलाइन आया है मैक्रोन मीट्स पुतिन अर्जेस डी एस्केलेशन ऑफ यूक्रेन टेंशन। तो अर्जेस का मतलब मैंने बता दिया था निवेदन करना, डी एस्केलेशन का मतलब बता दिए थे उस तीव्रता में कमी करना। जो रूस और यूक्रेन के बीच में टेंशन चल रहा है तो मैक्रोन से मिले पुतिन
सॉरी मैक्रोन पुतिन से मिले। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन है और पुतिन है रूस के राष्ट्रपति, तो दोनों आपस में मिले और मैक्रोन ने उनसे निवेदन किया कि जो टेंशन है डिएस्केलेशन करें, यानी उसको कम करें, उसको टेंशन को यूक्रेन से जो रूस के बीच में हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है मेन हेल्प सेंगल विन मेडन अफ्रीका कप ऑफ नेशनल टाइटल। तो मेन ने क्या किया हेल्प किया सेंगल्स को किसके लिए जीतने के लिए, मेडन अफ्रीका कप ऑफ नेशनल टाइटल। तो अफ्रीका कप ऑफ नेशनल टाइटल का पहला खिताब जीतने में मेन ने हेल्प किया सेंगल का। नेक्स्ट हमारा जो यहाँ पे हेडलाइंस है शांति श्री पंडित इज द फर्स्ट वुमेन वीसी ऑफ जेएनयू। तो जेएनयू की प्रथम महिला वीसी कौन बनी है, शांति श्री पंडित। नेक्स्ट है विल मेक उत्तराखंड स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ हिंदूज। तो ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ऑन मंडे सेड आप वुड मेक उत्तराखंड द इंटरनेशनल स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ हिंदू इफ़ इट वॉन द असेंबली इलेक्शन। तो आप के जो सीएम दिल्ली में जो कि अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी जीतती है उत्तराखंड में तो इसको क्या कर देंगे, उत्तराखंड को हम द इंटरनेशनल स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ हिंदू हम बना देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है द ब्यूटीफुल गेम। इसमें एक पिक्चर दिया गया है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। क्या बताया गया ये देखते हैं। ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ ए फुटबॉल टूर्नामेंट अंडर वे ऑन ए ग्राउंड दैट वाज टिल रिसेंटली ए लस ग्रीन पैडी फील्ड एट खिजू परामदा नियर अकीडो मालापुरम डिस्ट्रिक्ट केरला ऑन मंडे। तो ये केरला के एक डिस्ट्रिक्ट है मालापुरम, उसमें एक जो उसी का एक पिक्चर दिखाया गया है, उसमें एक यूज़ किया गया है ए बर्ड्स आई व्यू, जिसका मतलब होता है इडियम का मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना या थोड़ा नज़र से देख लेना, मतलब हल्का फुल्का उसको देख लेना। तो उसका मतलब ये होता है फॉर चाइनीज़ फैंस लता वाज ए विंडो ऑफ टू इंडिया। चाइनीज़ फैन के लिए लता क्या थी, इंडिया के विंडो थी इंडिया के लिए। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल्स सॉरी हेडलाइन यूज हुआ है इंडिया सपोर्ट गेव टाइज न्यू एनर्जी से श्रीलंका फॉरेन मिनिस्टर। तो इंडिया का सपोर्ट टाइज करने के लिए न्यू एनर्जी के लिए काफ़ी आवश्यक है, उसने श्रीलंका का फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है। नेक्स्ट है चाइना डिफेंड्स चॉइस ऑफ पीएलए गलवान सोल्जर एज टॉर्च बीरर। तो पीएलए जो गलवान सोल्जर को टॉर्च बीरर बनाया गया था जो ओलंपिक्स होने वाला है, तो उसको डिफेंड किया है चाइना। शाह अर्जेज ओवैसी टू टेक सिक्योरिटी कवर। तो शाह ने क्या किया, अर्ज का मैंने मतलब होता है निवेदन किया, अर्ज का मतलब निवेदन करना होता है। शाह ने अमित शाह ने उसको निवेदन किया वैसे से कि अपना जो सेक्रेटरी कवर है वो ले लें। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल है कांग्रेस पार्टी इज पिटिंग स्टेट अगेंस्ट द सेंटर से, तो पॉलिटिकल है जिसको ज़्यादा नहीं देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा है एससी रैप्स त्रिपुरा पुलिस ओवर एक्शन ऑन सोशल मीडिया। तो रैप का मतलब हम बताए थे आपको तीखी आलोचना करना, एससी यानी सुप्रीम कोर्ट ने तीखी आलोचना किया त्रिपुरा पुलिस का ओवर एक्शन ऑन सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पोस्ट पर एक्शन लिया गया था त्रिपुरा पुलिस द्वारा, उस पर एससी ने तीखी आलोचना किया है उसका, त्रिपुरा पुलिस का। डिफाइंग ऑर्डर पुलिस कंटिन्यू टू इशू नोटिस। तो डिफाई का मैंने मतलब बता दिया था, कहाँ ना मानना, उस ऑर्डर जो दिया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको ना मानते हुए पुलिस क्या किया, इशू कर रहा है नोटिस लगातार। नेक्स्ट इसमें दिया गया है वंस वी हैव पास्ड एन ऑर्डर कवरिंग एन इशू albeit in one case you must show the responsibility some difference to the court, otherwise we will call the SP to us if he is trying to evade complying with the order। इसका हिंदी हुआ वंस वी हैव पास्ड एन ऑर्डर कवरिंग एन इशू, एक इशू से रिलेटेड जो मैंने ऑर्डर पास किया है, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ बोल रहे हैं कि अगर एक बार हमने जो इस इशू से जुड़ा हुआ एक ऑर्डर पास कर दिया, एल्बिट का मैंने मतलब बताया था यद्यपि, हालांकि इसका हिंदी मीनिंग होता है अल्बिट इन वन केस, यद्यपि एक केस में, हालांकि एक केस में यू मस्ट शो द रिस्पॉन्सिबिलिटी सम डिफरेंस टू कोर्ट। तो आपको डिफरेंस का मतलब मैंने बता दिया था सम्मान या आदर, तो आपको कुछ सम्मान डिफरेंस यानी सम्मान व्यक्त करना चाहिए कोर्ट के प्रति, अदरवाइज वी विल कॉल द एसपी टू अस, एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो वहाँ के, उसको हम कॉल करेंगे बुलाएंगे
इफ़ ही इज़ ट्राइंग टू इवेट कंप्लाइंग विद द ऑर्डर, अगर वो ट्राई करते हैं इवेट मतलब टालने का हमारे आदेश को, तो हम एसपी को कॉल करेंगे इसमें अदालत में। तो यहाँ पे देखिए कंप्लाई के साथ हमेशा विथ आता है, हमेशा एग्जाम में आता है कंप्लाई के साथ विथ आएगा। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है, फिर हम मिलते हैं कल कुछ नए वर्ड्स के साथ द हिंदू के फर्स्ट पेज के साथ। थैंक यू।